ओके, सो यस, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बताने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, किस तरह से हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से एप्लीकेशंस लगते हैं, कैसे हम उसको एनालाइज़ करते हैं, सारी चीज़ें। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टिप्स देखते हैं जो कि मेरे पर्सनल टिप्स हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहला जो है वो है स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट बिफोर ट्रेडिंग विद रियल मनी। आप असली पैसे अपने आईएनआर डिपॉज़िट करने से पहले जो है डेमो अकाउंट से ट्रेड करना। अब डेमो अकाउंट क्या होता है? वो एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर की आप लोग फेक मनी या नकली पैसों से ट्रेड करते हो, जिसमें हम लोग का खुद का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? सेकंड जो है फोकस ऑन 1 और 2 करेंसी पेयर्स। तो जब आप ट्रेड करो तो 1 से 2 करेंसी पेयर्स पे ही ट्रेड करना, ऐसा नहीं कि सारे चार्ट्स को खोल के बैठे हो, बीटीसी भी खोल लिया, गोल्ड भी खोल लिया और सिल्वर भी खोल लिया, तो सारी चार्ट्स को करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी 1 से 2, मैक्सिमम मैं बताऊं तो स्टार्ट करो बीटीसी से, जो कि 24 आवर्स ओपन होता है, जिसमें सिर्फ हम स्टार्टिंग में एनालाइज करेंगे, पैसे तो डाल नहीं रहे, सिर्फ एनालाइज करने के लिए हमको बेस्ट रहेगा, ठीक है? उसके बाद थोड़ा आता है कीप ट्रैक, हमको ट्रैक रखना पड़ता है। जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो, ट्रेडिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ है उसको ट्रैक करना, जर्नल करना। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक ऐसी टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम बनाते हैं, जिसमें हम अपने सारे ट्रेड्स के आइडियाज़ को, लॉजिक को उसमें लिखते हैं। जैसे अगर मैंने आज कोई गोल्ड में ट्रेड लिया, तो वो ट्रेड मैंने क्या सोच के लिया, कैसा सेटअप मेरा बना है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, हम उसमें लिखते हैं। अब अगर उस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो भी हम वहाँ पे लिखते हैं कि यार इस रीज़न की वज़ह से मेरा लॉस हुआ है या इस रीज़न से मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो आगे जब हम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करें तो हम उस गलती को वापस ना दोहराएँ, ठीक है? जिससे हमारे लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हमको पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है, कितना अ, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको लेना है, तो वो होता है 1 से 2% हम रिस्क ले सकते हैं। लेट्स सपोज़ 1 से 2% को हम किस तरह से बताएँगे कि अगर मैं कोई ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ ₹100 पे, ठीक है? तो मैं उसका 1 टू 2% रिस्क करने वाला हूँ। यानी अगर मैं ₹2 का, अगर मेरा अकाउंट साइज़ है $100 का, अगर मैं ₹2 का रिस्क कर रहा हूँ, तो मुझे उसका डबल यानी $4 के प्रॉफिट तक ही रुकना है। ऐसा नहीं मैं $2 रिस्क कर रहा हूँ और $10 तक का प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, इसको हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है स्टे अपडेटेड विद मार्केट न्यूज़ एंड इवेंट्स टू अवॉइड सरप्राइजेस, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? जो फॉरेक्स मार्केट है, वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट है, जिसके अंदर की क्या होता है कि कभी भी कोई भी न्यूज़ आता है और सारा मार्केट मैनिपुलेट होता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, मार्केट न्यूज़ पे देखना होता है। मार्केट की न्यूज़ कैसे देखते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है जॉइन फॉरेक्स कम्युनिटीज एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। ये गलती मैंने की थी, आप लोग भी कर लो, चलेगा। फॉरेक्स कम्युनिटीज में ज्यादा एंगेज ना होके अगर आप खुद से भी खुद की स्किल्स पे ध्यान दोगे तो भी वो चल जाएगा, ये एक ऑप्शनल है, ठीक है? उसके बाद अब हम देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम करेंसी पेयर्स को एक्सचेंज करते हैं। लेट्स सपोज इंडिया में अभी $1 का प्राइस है 92 रुपीज, तो $1 मैंने बाय किया 92 पे। अब जो है डॉलर का प्राइस और भी बढ़ गया, $1 हो गया कुछ महीनों में 95 रुपीज का। तो मुझे $1 पे ₹3 का प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज, यानी मैंने डॉलर्स बेचे और ₹3 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है? ये एक स्मॉल स्केल पे बताया। मेजर स्केल पे आप देखोगे तो आपने $10,000 तो इंटू 3 कर लेना, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट होती है, जैसा मैंने बताया। अब अब क्या है, इसके जो क्या-क्या फीचर्स होते हैं मार्केट के, ये मार्केट मंडे से फ्राइडे ओपन होती है, 24/5 होता है, 24/7 नहीं होता, सैटरडे संडे बंद रहती है मार्केट, ठीक है? करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो यूरो यूएसडी होता है। अब इसमें यूरो यूएसडी का मतलब क्या हो गया? यूरो मतलब यूरोपियन डॉलर्स और यूएसडी मतलब यूएस डॉलर्स, ठीक है? जीबीपी यूएसडी, जीबीपी होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और जेपीवाई होता है अपना जापानीज येन, ठीक है? फिर लेवरेज होता है। लेवरेज क्या करता है? बेसिकली एक छोटे अमाउंट से आपको बड़े अमाउंट तक का ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है। लेट्स सपोज कोई ब्रोकर है जो आपको 10,000 का लेवरेज दे रहा है, तो आप अगर ₹10 डाल रहे हो तो इंटू 10 गुना, यानी कि आप ₹10 डाल के 10 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी ये होती है कि मार्केट में किस तरह से एंटर किया जाए और किस तरह से लोग एग्जिट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं 2 बजे ट्रेड कर रहा हूँ, तो 2 बजे के वक़्त और कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, वो होती है लिक्विडिटी। तो वो कभी भी जैसा अगर वो लोग चले गए तो गए, आए तो आए। देखते हैं करेंसी पेयर्स क्या होते हैं।
तो बेसिकली जब हम यूरो यूएसडी की बात करें तो हम फर्स्ट वाला जो है उसको हम बाय करते हैं और दूसरे वाले को सेल करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो रहती है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर यूएसडी और आईएनआर की बात की जाए तो यूएसडी अगर बढ़ रहा है तो आईएनआर गिरेगा, या फिर आईएनआर बढ़ेगा तो यूएसडी गिरेगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे बेस करेंसी होती है, फर्स्ट करेंसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, बेस करेंसी। यहाँ पे आप देख रहे हो यूरो यूएसडी, अभी हम जो भी देखने वाले हैं सारी करेंसी पेयर के अंदर बात करने वाले हैं। पहली चीज जो है वो यूरो यूएसडी है, दूसरी जो है यूएसडी है। तो यूरो क्या होता है आपको पता है, यूएसडी क्या होता है, डॉलर्स होते हैं, ठीक है। यूरोपियन डॉलर्स होता है ये, और ये होता है यूएसडी, ठीक है। लेट सपोज फर्स्ट वाली जो पैर है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, सेकंड वाले को हम बोलते हैं पुट, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है गोल्ड स्पॉट स्लैश यूएसडी, तो ये क्या है, गोल्ड है। यहाँ पे इसका सिंबल है एक्सएयू यूएसडी, एक्सएयू का मतलब गोल्ड और यूएसडी मतलब डॉलर, तो गोल्ड वर्सेस डॉलर का है। तो जैसे डॉलर बढ़ेगा गोल्ड गिरेगा, गोल्ड गिरेगा डॉलर बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो भी है यहाँ पे कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन सबसे सिंपल चीज है, मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। उस पर भी ना जाके आगे। अब कितने टाइप्स की करेंसी पेयर्स होती है फॉरेक्स मार्केट में, तो सबसे पहले होते हैं मेजर पेयर। मेजर पेयर बेसिकली कौन कौन से होते हैं, मोस्टली ट्रेड और हाई लिक्विडिटी वाले, मतलब इस चीजों को बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। तो यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड, ठीक है। तो ये सारे पैर से, इसके लिए मैं बोल रहा था कि कोई एक दो पैर सिलेक्ट करो, इतने सारे पैर में ट्रेड करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगा। तो इसके लिए ये सारी चीजों पे ट्रेड ना करके एक दो करेंसी पैर पे ट्रेड करो, ठीक है। अब आते हैं माइनर पैर्स, मेजर तो होगा माइनर। माइनर पैर्स वो होते हैं जिसमें यूएसडी ना लगा हो, मतलब ऐसे करेंसी पैर जिसमें यूएसडी नहीं है। यूएसडी बेसिकली यूएस डॉलर्स होते हैं, तो जो बिना डॉलर्स के होते हैं उसको हम बोलते हैं माइनर पेयर्स, जिसके अंदर बहुत ही कम वॉलेटाइल है, बहुत कम लिक्विडिटी है, बहुत कम ही लोग उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। फिर आता है एग्जॉस्टिक पेयर्स। एग्जॉस्टिक पेयर्स क्या होते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और लिक्विडिटी कम होती है, यार कभी भी ऊपर जाएगा कभी भी नीचे जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। फिर पिप्स लॉट साइज जो है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अब बात करते हैं कि किस तरह से चार्ट्स को देखा जाता है, जिसके लिए आप लोग सब वेट कर रहे थे। तो ये होता है हमारा एक, कुछ स्टार्ट से बताता हूँ। आपको जाना है सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू एंटर, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा फर्स्ट वाली लिंक पे, जैसे आप क्लिक करते हो तो ये है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे आप सारे चार्ट्स को देख सकते हो। आप अपना लॉगिन कर लेना, मेरा लॉगिन है पहले से। यहाँ पे जो सर्च है, लोड हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम सारे पेयर्स को, करेंसीज को देख सकते हैं। हमने देखा होगा क्रिप्टो मार्केट जिसमें बिटकॉइन वगैरह आते हैं। फिर दूसरा होता है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें हमारे सब ने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें आती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग कोई भी चार्ट को एनालाइज करते हैं, याद रखना सिर्फ एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यूज करने वाले हैं, जिसमें हम चार्ट्स को देखेंगे हमारे सिस्टम पे, जिसमें चार्ट्स बड़े में दिखने वाले हैं, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे डिवाइस से, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू कुछ इस तरह से, इस पर आप अपना अकाउंट सेटअप कर लेना। मैंने सेटअप किया है, मैं बता देता हूँ किस तरह से सेटअप करना है। तो पहले आप साइन आउट आप स्टार्ट करते हो तो कुछ इस तरह से आपको पेज देखने मिलेगा। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, ठीक है। तो ये फ्री है, तो किसी का कोई चार्जेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब कोई पे करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री वाला साइन अप कर लेना। सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट्स एनालाइज करने वाले हैं। मेरा अकाउंट था तो मैं डायरेक्टली गूगल से वेरीफाई कर लेता हूँ, और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना लोगो दिख जाएगा कि ये आपका लॉगिन हो चुका है। उसके बाद इस पे हम यहाँ पे करेंसी पेयर्स को सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ गोल्ड का एक चार्ट, ये लॉन्च चार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। ये है आपका गोल्ड का चार्ट है। तो ये मेरे ड्राइंग के बोलते हैं चार्ट रीडिंग के लिए ये सारे मेरे वो है स्किल्स है, इक्विपमेंट्स है। तो मैं इसको भी कैसे सेटअप करते हैं ये सारी चीजें भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में कर देना कि ट्रेडिंग व्यू का सेटअप कैसे करते हैं, तो मैं वो भी समझा दूंगा आपको। ट्रेडिंग व्यू के बारे में एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ये सीरीज के बाद या इस सीरीज में ही, इस सीरीज के बीच में मैं लेके आ जाऊंगा।
जिसमें आपको सारी ट्रेडिंग व्यू के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि ये साइड के नंबर्स क्या है, यहाँ पे क्या नंबर्स है, ये लेफ्ट साइड में कौन-कौन से सिंबल्स है, ये बीच में जो मेरे पास है, ये मार्क करने वाला, ये सब क्या है, किस तरह से मार्क किया जाता है ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? अब बात करते हैं अ, कौन-कौन से एप्लीकेशंस आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लगते हैं, ठीक है? तो कुछ आपके लिए फ़ोटोज़ है, कौन से एप्लीकेशंस हमें डाउनलोड करने हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, ये। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहला एक्सएम आता है। एक्सएम बेसिकली एक ब्रोकर है, जिस पे हम अपने ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं। बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम अपने डॉलर्स को बाय करेंगे और एक्सएम के थ्रू यूज़ करने वाले हैं। एमटीफाई हमारा टर्मिनल रहने वाला है। टर्मिनल यानी बेसिकली एक्सएम हमारा जो ब्रोकर है, उस ब्रोकर पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जिनको हम नहीं समझेंगे, हम डायरेक्टली एमटी5 पे उसको एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं। अब ये जो 3 ऊपर के मैंने बताए, ये सारे हैं डॉलर्स में ट्रेड करने के लिए। लेकिन इस चीज़ को हम अगर आईएनआर में ट्रेड करें, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन आता है डेल्टा एक्सचेंज, जो कि हमें ये एक इंडियन ब्रोकर है, जो हमें अलाउ करता है कि हम फॉरेक्स पेयर्स में ट्रेड कर पाएँ, आईएनआर के थ्रू, ठीक है? कोज़ी वॉलेट बेसिकली आपके डॉलर्स को सेव करने के लिए एक आपका पॉकेट है। पेपाल ये तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होता है। मेटामास्क भी नहीं करोगे तब भी चलेगा, ये दोनों सेम ही चीज़ है, कोज़ी वॉलेट और मेटामास्क। और कॉइनडीसीएक्स बेसिकली आप किसी भी कॉइन में या करेंसी में सेव कर सकते हो, ये भी एक इंडियन ब्रोकर है। तो बेसिकली आप एक्सएम, बाइनेंस, एमटी5 और डेल्टा एक्सचेंज, इन 4 एप्लीकेशंस को और एक कोज़ी वॉलेट, इन 5 एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लेना। किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, तो आगे इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग डॉलर्स को बाय कर सकते हो और कैसे अपने डॉलर्स को यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो और किस तरह से ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। ठीक है? ओके। सो अभी हम देखने वाले हैं पिप्स, लॉट्स और लेवरेज, ठीक है? तो पिप क्या होता है? फॉरेक्स के अंदर पिप इज़ बेसिकली फोर्थ डेसिमल जो प्लेस पे वैल्यू होता है, वो अगर मूव होता है तो हम उसको बोलते हैं पिप्स। देखिए कोई वैल्यू अभी इस पे है 1.1000 ये उसका प्राइस है और अगर वो होता है 1.1005 मतलब ये जो लास्ट का नंबर है 0 से 5 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो है 5 पिप का मूव आया। अब ये कैसे है? ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये दिख रहा है ये साइड में जो है, ज़ूम अगर होता है तो या तो ये जो साइड के नंबर्स दिख रहे हैं ये नंबर्स 4340.00 तो ये है अगर ये 00 से अभी फिलहाल क्या रेट चल रहा है 4338.71 अगर ये होता है 4338.72 इसका मतलब एक पिप का उसमें मूव आया ठीक है तो ये होता है बेसिकली पिप मूव के बाद में एक्सेप्शन इन ये मतलब ये जो है जेपीवाई पेयर्स के अंदर नहीं होता बाकी ये जेबीपाई यूएसडी में होता है अगर ये 50 से लेकर के ऐसा 60 हुआ दो ही डेसिमल होते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे देखा हमने 2 डेसिमल तक होते हैं तो उस वाले में तो उसको हम बोलते हैं वो 10 पिप का मूव किया या जितना भी पिप का मूव हुआ होगा उसको बेसिकली ज्यादा कुछ उसमें आता नहीं है बस अपना टारगेट और प्रॉफिट के लिए होता है ठीक है तो अब यहाँ पे जो है लॉट्स होते हैं ट्रेडिंग में हम लॉट्स का यूज करते हैं 3 टाइप के लॉट्स होते हैं स्टैंडर्ड मिनी और माइक्रो लॉट ठीक है जो स्टैंडर्ड लॉट लॉट होता है वो होता है 1 लॉट अगर कोई चीज का प्राइस लेट सपोज ये है फॉर गोल्ड तो गोल्ड का प्राइस अभी कितना चल रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो 4338.71 डॉलर मतलब $4,338,000 उतना चल रहा है ठीक है तो अगर मैं एक लॉट बाय करता हूँ इसका मतलब मैं 4338.71 है उतने का एक गोल्ड में बाय कर रहा हूँ ठीक है तो 1 पिप उसमें एक पिप कितना होता है $10 होता है लाइक सपोज कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर 433.871 है ठीक है तो ये जो है 71 से 72 पे जाता है तो एक पिप का मूव हुआ और जैसी एक पिप का मूव होगा हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है $10 का ठीक है ऐसा तो अगर मैंने मिनी लॉट लिया मिनी लॉट मतलब 0.1 लॉट ये सारी चीजें जब हम ट्रेड में करने वाले हैं तो आपको और अच्छे से समझेगा 0.1 लॉट जब हम बाय करते हैं तो उसमें अगर 1 पिप का मूव होता है तो कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा $1 का प्रॉफिट होने वाला है ठीक है के बाद आता है माइक्रो लॉट के अंदर 0.01 लॉट्स होते हैं जिसमें एक पिप का मूव हुआ तो $0.10 का प्रॉफिट होगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर टू आईएनआर तो कन्वर्जन देखते हैं working, ठीक है फिर उसके बाद में आता है रियल एग्जांपल देखते हैं अगर मैंने
एक लॉट बाय किया, इसका मतलब कितना हुआ 1 लाख यूनिट्स। अगर मैं इसको बाय करता हूँ यूरो यूएसडी के कितने पे 1.1 थाउजेंड पे, इतने प्राइस पे मैंने बाय किया 1 लॉट, ठीक है। तो उसका जो प्राइस अगर 10 पिप मूव हुआ तो 10 पिप यानी कि कितना होगा, ये जो डबल जीरो ये मूव होकर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 10 पिप मूव हुआ, तो हर पिप पे मैंने बताया था यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड लॉट है, स्टैंडर्ड लॉट में कितना होता है 1 पिप इक्वल टू $10। यहाँ पे कितना पिप मूव हुआ 10 पिप्स, तो 10 पिप्स का मतलब हुआ 10 पिप्स इंटू $10। तो सिर्फ 10 पिप मूव करने में तुमको $100 का प्रॉफिट होगा। $100 यानी कि 100 इंटू जो भी अभी रेट चल रहा है 85 88 89 वैसे। अब इसमें लॉट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अब मैंने तुमको ये तो बता दिया कि पिप्स क्या होता है, पिप्स मतलब उसमें जो लॉट्स होते हैं उसको, लेकिन अब बेसिकली लॉट्स होते क्या है। तो लॉट साइज हमारे पास तीन है जो मैंने बताया, स्टैंडर्ड, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, ठीक है। इसमें जो बेस करेंसी होती है, बेस करेंसी और मेन करेंसी जो यहाँ पे हमने स्टडी किया था, यहाँ पे ये बेस करेंसी होता है और कोट करेंसी होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं बेस, सेकंड वाले को बोलते हैं कोट, ठीक है। तो जो फर्स्ट पैर में पहला टर्म होगा उसको बोलेंगे बेस करेंसी। अगर वो बेस करेंसी जो है उसको मैं बाय कर रहा हूँ कितने पे, 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय किया, तो उसका मतलब मुझे कितने यूनिट्स मिलने वाले, 1 लाख यूनिट्स मुझे बाय होंगे। अगर मैं 0.1 लॉट लेता हूँ तो उसके 10,000 यूनिट, जैसा इंडियन मार्केट में होता है कि मैंने 10 लॉट बाय कर लिया, 20 लॉट बाय कर लिया, तो वैसे लॉट साइज होते हैं, ठीक है। माइक्रो लॉट में 0.1 लॉट्स होता है, अगर इतना बाय करूंगा तो मुझे उस शेयर का या उस कंपनी का या उस चीज का 1000 यूनिट मिलेगा, जो कि बेसिक मैंने वही पहले बता दिया कि स्टैंडर्ड लॉट में $10 का प्रॉफिट, मिनी लॉट में $1 का प्रॉफिट और 0.10 का प्रॉफिट, जो कि 1 पिप मूव करने पे होता है। उसके बाद वाई, क्यों ये सारे जो लॉट साइजेस है वो मैटर क्यों करते हैं, जितना ज्यादा बड़ा लॉट साइज हम बाय करेंगे तो उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा और उतना ही ज्यादा हमारा लॉस भी होने वाला है। जितना कम लॉट साइज लेंगे तो लोअर रिस्क है, रिस्क बहुत कम रहने वाला है पर पिप्स पे, क्योंकि आपको पता है अगर आपका $100 का एक अकाउंट साइज है तो $100 में आप 1 लॉट अगर बाय करते हो तो 1 लाख यूनिट्स बाय कर रहे हो और सिर्फ एक पिप के मूव पे आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है 10। लेकिन वहीं पे अगर आपका 1 पिप अपोजिट डायरेक्शन में गया, यानी आपने अगर बाय किया और सेल साइड में ट्रेड चली गई, तो क्या होगा, आपका $10 का सिर्फ एक पिप पे लॉस होगा। और अगर आपने वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अगर वो स्पाइक आ जाती है बहुत बेकार वाली, तो उसमें आपका एक साथ में 100 150 $200 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं कि माइक्रो लॉट या मिनी लॉट में ट्रेड किया जाए, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। इसमें कैसा है, $1 जो है वो पर ट्रेड पे बहुत ही स्लो वर्क करता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे ग्रो होगा ऐसा। अब लेवरेज आता है, लेवरेज बेसिकली क्या है, ये हमारा जो कैपिटल है, लेट अभी हम तो समझो कम पैसे डाल रहे हैं, $10,000 $20,000, इतना पैसा हम नहीं डाल सकते, हम डालते हैं $100 $200। तो एट इनिशियल $100 आपका जो है, अगर आपका जो ब्रोकर है वो दे रहा है 100x ना, 100x आपको ये दे रहा है कैपिटल, तो आपका कैपिटल कितना है $100, तो इसका मतलब कि आपको कितने मिलेंगे 1 लाख, कितना मिलेगा 1 लाख पैसे मिलेंगे कि आप ट्रेड कर सकते हो 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब कि आपने $100 का आपका अकाउंट है और 100x वो आपको लेवरेज दे रहा है। जैसे कि इफ ब्रोकर्स ऑफर्स 1:100 लेवरेज, यू कैन ट्रेड अराउंड $10,000 विद जस्ट ₹100। मतलब अगर वो 100 गुना दे रहा है तो आपका जो 100 रुपया है उस $100 है उसका 100 गुना होता है $10,000, तो $10,000 तकरीबन 9.5 10 लाख रुपए होता है, ठीक है। इफ योर ब्रोकर ऑफर्स 1:500 लेवरेज, मतलब इसमें बहुत ज्यादा लेवरेज है, तो सिर्फ $100 से तुम कितने ट्रेड कर सकते हो, $50,000 तक के अकाउंट पे, मतलब उतना ट्रेड कर सकते हो और जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड मार्जिन जो रहता है, उनका जो मार्जिन होता है वो ट्रेड साइज डिवाइडेड बाय लेवरेज निकलता है। तो आपने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय किया है जो कि 1 लाख यूनिट्स है, जिसमें आपका लेवरेज है 1:100 का, तो आप क्या करोगे, जितना लॉट के अंदर यूनिट है उसको डिवाइड बाय ये करोगे, तो उतना जो है वो आपका मार्जिन निकल के आता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा लेवरेज होगा उतना ज्यादा रिस्क रहने वाला और उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट है, उतना ज्यादा लॉस भी होता है। तो देखा होगा कि कोई एक एक ट्रेड लेता है 10 मिनट में उसने $10,000 $20,000 $30,000 ऐसे बना लिया, तो कैसे किससे पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल होता है हमारा लेवरेज के थ्रू। एक होता है लेवरेज और होता है लॉट साइज, इन दो चीज पे पूरा मार्केट डिपेंड करता है, पूरा गेम डिपेंड करता है, आपका साइकोलॉजी भी उसी के ऊपर डिपेंड, ठीक है। लर्न अबाउट बिड आस्क प्राइस और स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। बिड प्राइस बेसिकली, बिड प्राइस जो है वो किसी भी करेंसी का बाइंग वैल्यू होता है, मतलब कोई भी करेंसी, लेट सपोज आपके पास $10 है, आप किसी को सेल करने वाले हो,
वो आपके पास 3 सेलर्स हैं, एक सेलर आपको बाय कर रहा है 80 रुपीज में, एक 81, एक 82। तो 82 उसका बिड प्राइस हो गया कि वो बिडिंग कर रहे हैं। जैसा होगा किसी भी चीज के लिए कोई बिड करे ना, वो होता है बिडिंग प्राइस, ठीक है। जैसे यूरो यूएसडी की बात करें तो उसका भी फिलहाल के लिए समझो ये रेट चल रहा है 1.1050 स्लैश 1.1052, ठीक है। इसका बिड आस्क क्या है 1.1050, मतलब इस रेट पे वो आस्क कर रहा है कि वो सेल करना चाहता है या बाय करना चाहता है, ठीक है। अब आस्क प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस बेसिकली द लोएस्ट प्राइस सेलर वांट्स टू सेल, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में सेम एग्जांपल है 1.1050 और 1.1052, ये उसका उसका रेट चल रहा है और आस्क प्राइस ये होता है। तो बेसिकली फर्स्ट वाला प्राइस होता है बिड प्राइस, ये होता है आस्क प्राइस। तो इस प्राइस पे लोग ट्राई करते हैं कि सेल करे ब्रोकर, और ये प्राइस पे लोग बिडिंग लगाते हैं कि मुझे इतने रेट पे चाहिए, ठीक है। फिर स्प्रेड, स्प्रेड इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस। तो आप इन दोनों को जैसे माइनस करते हैं तो आपको अपना स्प्रेड मिलेगा कि इसके बीच में कितना प्रॉफिट वो जो आपका ब्रोकर है या जो सेलर है वो बना रहा है, ठीक है। तो आस्क प्राइस हो गया फर्स्ट वाला, सॉरी बिड प्राइस हो गया फर्स्ट वाला, आस्क प्राइस हो गया सेकंड वाला। जैसे आप दोनों को माइनस करोगे आपको मिलेगा स्प्रेड। तो किस अमाउंट पे कितना स्प्रेड है ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कौन कौन अपना जो है पैसा डालते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो लोग इसमें ट्रेड करते हैं। जो अपने बैंक्स देखे होंगे, बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं, आप लोगों से इंटरेस्ट लेके, ठीक है। उनके पास वो इंटरेस्ट देने के लिए वो जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है, वो खुद ट्रेड में लगाते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जो है सारे बैंक्स गवर्नमेंट ये खुद ट्रेड करती है, ठीक है। फिर कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। जैसे एचएसबीसी आपने नाम सुना होगा, एक एक्सचेंज है जो कि बिलियन डॉलर्स ट्रेड करता रहता है, ठीक है। फिर कॉर्पोरेशन, मल्टीपल कंपनीज, जो कंपनीज है कॉर्पोरेट्स है वो सारे लोग। फिर रिटेल ट्रेडर्स यानी हमारे जैसे लोग जो छोटा मोटा पैसा डाल के थोड़ा बहुत प्रॉफिट 50-60 प्रॉफिट डॉलर्स का प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ब्रोकर। तो फॉरेक्स में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आप जाओगे सर्च करोगे गूगल पे कि फॉरेक्स ब्रोकर इन इंडिया, तो बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे। जो ब्रोकर मैं प्रेफर करता हूँ वो है MT4 या MT5। बेसिकली अभी फिलहाल मैं MT5 यूज करता हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है। ये एक टर्मिनल है। एक्सनेस जो कि अभी फिलहाल के लिए बैंड है आई गेस, या उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो इसकी जगह तुम यूज कर सकते हो एक्सएम, जो मैंने वीडियो में ऊपर बता दिया कि एक्सएम कैसा है। सेम टू सेम एक्सएम और एक्सनेस दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। कैसे उसको सेटअप करते हैं, डेमो अकाउंट रेगुलेटेड ब्रोकर्स के ऊपर आप एक्सनेस ले लो, ट्रेडिंग व्यू और MT5। हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में चार्ट एनालाइज करेंगे, एक्सनेस हमारा ब्रोकर रहने वाला है जो हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने वाला है, और MT5 जो है ये टर्मिनल है जिसके थ्रू हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक? हम बाय या सेल करने वाले हैं MT5 के थ्रू, और जो अकाउंट में बैलेंस होगा वो एक्सनेस पे रहने वाला है। ट्रेडिंग व्यू से सिर्फ हम व्यू करेंगे, चार्ट्स को देखने वाले, ठीक है। अब आता है डिफरेंट मार्केट सेक्शन। अब जो है फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट की बात करें तो 9 से 3 बजे तक चलता है, 3:30 बजे तक कुछ चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है अलग अलग टाइप के सेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेशन होता है सिडनी सेशन, जो कि आपका सुबह 10 बजे, सॉरी, शाम के 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ओपन होता है, ठीक है। अ, इसके कुछ फीचर्स, इसमें लीस्ट वॉलेटाइल सेशंस होते हैं। एशियन पेयर्स जो हम करते हैं INR बेस्ड करेंसी में ट्रेड करना है तो हमारे लिए ये बेस्ट है। फिर आइडल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स। बेस्ट करेंसी ट्रेड्स कौन कौन से, XAU USD, NZ USD, इसका आपको फुल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा। AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, USD मतलब जो है अपना US डॉलर्स, NZD मतलब न्यूजीलैंड डॉलर्स, और USD मतलब अपना JPY मतलब जापानीज येन। सेकंड सेशन जो है वो एशिया मार्केट होता है, टोक्यो सेशन जिसको बोलते हैं। एशिया मार्केट में जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, तो वो स्टार्ट होता है हमारा 12 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ठीक है। रात के 12 से लेकर सुबह 9 बजे तक ये चलता है टोक्यो सेशन, जिसके अंदर की मॉडरेट वॉलेटिलिटी रहता है, मतलब प्राइस जो है वो स्टेबल चलता है। अगर कोई चीज चल रही है $4,000 पे तो वो 4,100, 4,050 इतने थोड़ा मोटा डॉलर के आसपास ही घूमने वाली है। फिर उसके बाद में आते हैं बेस्ट करेंसी पेयर टू ट्रेड। सबसे बेस्ट करेंसी पेयर कौन सी ट्रेड करने के लिए, ठीक है, USD JPY जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, यूरो JPY जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, AUD JPY। बेसिक ये एक टिप है जो मैंने लिखी है, अवॉइड ट्रेडिंग एग्जॉस्टिव करेंसी पेयर एज लिक्विडिटी इज लो। एग्जॉस्टिव करेंसी पेयर क्या होते हैं, जो कि पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं मार्केट को, उसमें उसमें आप ट्रेड कभी मत करना जिसमें मार्केट सिर्फ ऐसा मूव करता है, ऐसा इस डायरेक्शन में।
ना कि वो ऐसा ऊपर मूव होगा या ना तो वो ऐसा नीचे मूव, ठीक है? उसके बाद आता है लंदन सेशन, जो कि यूरोपियन मार्केट होता है, जो ओपन होता है सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है? शाम के 5 तक। फिर उसके बाद में जो सेशन आता है, वो है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन कब चालू होता है? 1 बजे दोपहर से रात के 10 बजे तक, जिसमें कि अमेरिकन ट्रेडर्स सारे जो यूएसडी रिलेटेड पेयर्स है, वो एक्टिव होते हैं, ठीक है? अब सबसे बेस्ट टाइम कौन-सा है? ओवरलैप जो है लंदन सेशन होता है, 1 बजे से 5 बजे तक, जो कि बेस्ट टाइम है हमारे ट्रेड करने के लिए, दोपहर से 1 से 5। इसमें जो लोग चाहते हैं कि लंदन सेशन में ट्रेड करें, तो उनके लिए 1 से 5 तक का टाइम सबसे बेस्ट है, ठीक है? अब जिसमें जो मैं प्रेफ़र करता हूँ, ओवरलैप होते हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं हमारे, ठीक है? तो सबसे पहला लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, ये जब ओवरलैप होते हैं, अब मैंने बताया था न्यूयॉर्क सेशन जो है वो 5 बजे से चालू होता है और लंदन सेशन जो है वो 1 बजे से 10 बजे तक होता है। तो 1 से 10 के बीच में और 5 के बीच में ये जो है 1 से 5 पीएम तक में हमारा जो मार्केट है वो अ, ओवरलैप करता है, यानी दोनों मार्केट साथ में चलते हैं। तो ज़्यादा इसमें ट्रेडर्स होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है एकदम अ, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेनी पड़ती है कि अभी ट्रेड ले लिया, थोड़ा-सा ऊपर गया, निकाल लिया। फिर सिडनी एंड टोक्यो सेशन ओवरलैप होता है, 12 से साढ़े 3 के बीच में। गुड टाइम फॉर ट्रेड एशियन पेयर्स में जो ट्रेड करते हैं, वो 12 से लेकर के 3 बजे तक में ट्रेड कर सकते हैं। व्हेन शुड यू ट्रेड? अब इतने सारे सेशंस, इतनी सारी चीजें, अब उसके बाद आपको कैसा पता चलेगा कि कौन से टाइम पे सेशन आपको ट्रेड करना है? तो सबसे बेस्ट टाइम जैसा मैंने बताया, जिसमें वॉलीटिलिटी ज्यादा होती है, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, जो कि हमारा 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक होता है। बिगिनर्स जो है वो बेसिकली लंदन सेशन पे ट्रेड करना, जो कि हमारा 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक होता है, ताकि हमें लॉसेस कम हो अगर हम रियल मार्केट में ट्रेड करें। तो वैसे तो बेस्ट टाइम अपना यही है, 1 से 5 बजे तक। फिर फॉरेक्स मार्केट सेशंस एंड ट्रेडिंग आवर्स, तो कौन-कौन से सेशन, कौन-कौन सी ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा है। सिडनी सेशन जो मैंने बताया 3:30 से 12:30 तक, टोक्यो सेशन 5:30 से ढाई बजे तक, लंदन सेशन जो है 1:30 से 10:30 तक, और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो 7:30 टू 4:30 तक। रिकमेंडेशन जो मैं करने वाला हूँ वो बिगिनर्स को है, 1:30 से 7:30 पीएम तक आप ट्रेड करो, या जो भी चार्ट्स एनालाइज करो तो इसके बेसिस पे ही करो। ऐसा नहीं कि जब आपका मन किया तब आपने ट्रेड ले लिया और जब नहीं किया तब नहीं किया। ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर टाइम पे देखना है। फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप ओवरलैप जा सकते हो लंदन और न्यूयॉर्क में, जिसके अंदर आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं, जो 7:30 से लेकर के 10:30 के बीच में होता है, जिसमें 5 बजे से हमारा जो है न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है 10 बजे तक, और लंदन सेशन जो है वो 1 बजे से लेके 10 बजे तक चलता रहता है। आप प्रॉपर्ली ट्रेड करो। सबसे लो रिस्क अगर आपको करना है तो आप टोक्यो सेशन में जाओ, क्योंकि 5:30 से लेके 9:30 तक के बीच में होता है। इंडियन टाइम है ये सारे, एएम पीएम पे ध्यान दे देना। अब इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑर्डर टाइप्स आते हैं कि कौन-कौन से टाइप्स के ऑर्डर्स हम प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर टाइप जो हमें क्यों यूज़ होता है कि कब और कैसे हमको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो मार्केट ऑर्डर होता है जो कि इंस्टेंटली एग्जीक्यूशन हो रहता है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। लेट्स सपोज कि कोई चीज़ का प्राइस गिरा और हमने वहाँ पे ट्रेड कर लिया उसके आस्क प्राइस पे या उसके बिड प्राइस पे, तो वो हो गया मार्केट ऑर्डर। लेट्स सपोज यूरो यूएसडी का एक पेयर है, जिसका अभी रेट चल रहा है 1.1000 इंटू 1.1002, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ हमने पढ़ा था, ये बिड प्राइस होता है, ये आस्क प्राइस होता है। तो जो आस्क प्राइस है, उस पे हम उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बिड प्राइस पे उसको हम सेल करते हैं, तो 2 पिप्स का प्रॉफिट होता है। 2 पिप्स में अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया है, तो वहाँ पे 2 पिप्स का मूव इक्वल टू $20, $20 मतलब 1700-1800 रुपए, ठीक है? फिर लिमिट ऑर्डर आता है। बेसिकली लिमिट ऑर्डर क्या करता है, अलाउस करता है बाय और सेल करने के लिए हमको, हम बाय और सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर की हम एक लिमिट लगा देते हैं कि इस रेंज के पास अगर प्राइस आता है तो मेरा बाय हो जाए, और इस रेंज के प्राइस में आता है तो सेल हो जाए, ठीक है? एग्जांपल देते हैं, यूरो यूएसडी है जो कि अभी 1.1000 पे चल रहा है। यू कैन सेट अ बाय लिमिट, आप सेट कर सकते हो कि जैसे ये जो वैल्यू है 0.1000, ये गिरती है 20 पिप्स गिरने के बाद 9080 पे आता है, तो आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही इससे ज्यादा कम होगा तो वो उसको सेल भी कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है? स्टॉप ऑर्डर आता है। स्टॉप ऑर्डर का मतलब बेसिकली आपने कोई चीज बाय कर ली है, परफेक्ट होता है ये प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस के लिए। स्टॉप ऑर्डर यानी कि लेट्स सपोज इसी से हम एग्जांपल है, हाँ, तो जैसे ये है 1.1000 है, ठीक है? इस पे मैंने इसको आप बाय प्राइस लगा दिया 1.20, यानी 20 पिप्स अगर ये इधर से बढ़ेगा तो मैं बाय करने वाला हूँ, और जैसे 20 पिप्स इससे कम होने का, इसका मतलब 1000 इस पे आता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक है? स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं?
तो ये एक ऐसे टाइप से जिसके अंदर कि हम रिस्क मतलब बेसिकली एक रिस्क रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम की ज्यादा लालच नहीं करते, हमारा स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं कि अगर मार्केट उतना नीचे आता है डंप करता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारा रुक जाएगा और उसके बाद जो मार्केट अपना कंटिन्यू नीचे जा सकता है। ठीक है, it is automatically close your trade when price reaches a certain level of limit losses। ठीक है, लेट सपोज आपने यूरो यूएसडी को बाय किया था 1.1000 पे और उसका लिमिट लगा दिया 970 के रेंज पे। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इधर से इतना नीचे गिरता है मतलब 30 पिप का मूव होता है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा भी गिरेगा तो आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब टेक प्रॉफिट आता है, टेक प्रॉफिट यानी कि आप बताते हो कि कहाँ तक में आपका प्रॉफिट आपको चाहिए। लेट सपोज अगर आप यूरो यूएसडी को बाय करते हो 1.1000 पे और उसका प्रॉफिट सेट करते हो 50 यानी कि 50 पिप्स का मूव आप टारगेट कर रहे हो, तो जैसे ही 50 पिप के मूव पे आता है तो 1.1050 इस पे आने के बाद आपका जो है प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाता है और आपने टोटल पूरा प्रॉफिट ले ही लिया है तो इसके ऊपर जाने के बाद आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू ऑर्डर प्लेस, कैसे ऑर्डर को प्लेस करते हैं, सारे स्टॉप लॉसेस को यूज करो, हर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस को यूज करो तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा। कैपिटल क्या होता है, बेसिकली जो अमाउंट आपने अपने ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर डाला हुआ है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, टेक प्रॉफिट एट की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। अब की रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ये क्या होता है, ये चीज मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा जब हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही देख के हम प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लगाते हैं। ठीक है, अवॉइड मार्केट ऑर्डर्स ड्यूरिंग हाई वॉलेटिलिटी टू प्रिवेंट स्लिपेज। स्लिपेज क्या होता है, बेसिकली आपने एक स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और अचानक से न्यूज आई और मार्केट इतना नीचे आ गया और आपका तो पैसा ही था कि यहाँ तक ही चल पाता, तो वो अमाउंट आपका पूरा जीरो हो गया। तो उसके लिए आपको जो है जब वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी तो अवॉइड करो जब तक आप बिगनर हो। ठीक है, लिमिट ऑर्डर फॉर बेटर एंट्री इंस्टेड ऑफ रीचिंग इनटू ट्रेड्स। मतलब अब जैसे जैसे ट्रेड में जा रहे हो तो ऐसा मत करो कि यार यहाँ पे इस तरह से कुछ मार्केट बन रहा है, यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पता चले यहाँ से मार्केट नीचे आ गया था, हमारा पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा वीक 1 का आज का वीडियो। इसके अंदर की मैंने प्रॉपरली सारे बेसिक्स आपको समझाया। अब जो है आगे जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू को समझते हैं, कैसे चार्ट्स को देखा जाता है, क्या होता है ट्रेडिंग व्यू, ये चीजें। ठीक है।